निर्विरोध लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बनने पर इंटक कार्यकर्ताओं ने किया जगदीश राज श्रीमाली का स्वागत सम्मान। जगदीश राज श्रीमाली का जयपुर एयरपोर्ट पर तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर जयपुर आगमन पर जयपुर इंटक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात वाहन रैली के रूप में इंटक मुख्यालय पर लाए गए। श्रीमाली ने प्रदेश मुख्यालय पर आकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात स्वर्गीय इंटक नेताओं स्वर्गीय नवल किशोर शर्मा, स्वर्गीय बी चौधरी एवं हजारी लाल शर्मा की तस्वीर पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कांग्रेस स्थापना दिवस पर जयपुर जिला इंटक द्वारा आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए श्रीमाली ने कहा कि आज का दिन हमारे देशवासियों के लिए गौरवशाली है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और हमें आजादी मिली। कांग्रेस पार्टी द्वारा ही इंटक संगठन की स्थापना हुई, जिससे मजदूरों को अधिकार मिले। इसलिए हमें इंटक के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करना है। इस अवसर पर श्रीमाली का पीडब्ल्यूडी फेडरेशन के घसीलाल शर्मा, पीएचईडी के अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत, रामाशंकर, रोडवेज फेडरेशन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा, आलोक दुबे, सिटी पैलेस के अध्यक्ष नंद सिंह, लखू सिंह, वीकेआई फेडरेशन के जब्बर सिंह, जयपुर ग्रामीण इंटक जिलाध्यक्ष जीवन राम गुर्जर, जयपुर शहर इंटक जिलाध्यक्ष रशीदुज्जमा खान अशीम, जयपुर यूथ इंटक के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा, जयपुर यूथ इंटक उपाध्यक्ष रामपाल सैनी, असंगठित के रामप्रसाद गुर्जर, विकास संघल, हरकेश, प्रकाश आदि सभी इंटक नेताओं ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मजदूरों का विश्वास ही मेरी पूंजी है और मजदूरों की सेवा ही मेरा धर्म है। मैंने अपना जीवन एक मजदूर से शुरू किया है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस मुकाम पे पहुँचाने वाली मेरी ताकत मेहनतकश कौम रही है और मुझे विश्वास है कि आज जिस तरीके से तीसरी बार मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाकर जो हैट्रिक यहाँ के इंटक के मजदूरों ने लगाई है, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा, उनकी भावनाओं का आदर करूँगा, सम्मान करूँगा, उनके हक और हकूक़ और उनके अधिकारों के लिए चाहे सरकारी स्तर पे हो चाहे निजी स्तर पे हो, जो भी उनकी उचित मांग होगी उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं सदैव तैयार रहूँगा। सर, देखा गया है कि न्यूनतम मजदूरी को लेकर, चाहे वो वर्किंग आवर्स हो काम करने को, उसको लेकर कई बार मजदूर संगठन और आप लोग मांग उठाते रहे, लेकिन सरकार भी अब तो आपकी ही है कांग्रेस की, तो उसमें उस दिशा में क्या काम कर पाएंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा कई वर्षों से हम चाहते हैं कि वन कंट्री वन मिनिमम वेज, और इसलिए हमने पूरे भारत में सारी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर 25,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी की मांग की है, क्योंकि आज एक गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई इलाज इतना महंगा हो चुका है कि अब वो 8-10 हज़ार में गुजर बसर नहीं हो सकता और उसको भारत के निर्माण में और उत्पादन में अगर कोई सबसे ज़्यादा परिश्रम और पसीना बहा रहा है तो वो मजदूर बहा रहा है और उसको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि वन कंट्री वन मिनिमम वेज और एक समान पूरे देश में 25,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए। राजस्थान सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का मिनिमम वेज जो होता है उससे तो कम कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार जो निर्धारित करती है न्यूनतम वेतन और इस राज्य सरकारें अलग अलग करती है, तो इस एक देश में दो तरीके से न्यूनतम वेतन कैसे निर्धारित किए जा सकते हैं। तो कम से कम एक न्यूनतम वेतन होना चाहिए और सेंट्रल की गाइडलाइन के अनुसार सेंट्रल का जो मिनिमम वेज है उससे ऊपर स्टेट देवे तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर सेंट्रल से कम मिलता है तो ये सोचनीय विषय है उन सरकारों के लिए कि जिन्होंने अपना पसीना बहाकर इस स्टेट की समृद्धि में, खुशहाली में, उत्पादन में और रेवेन्यू देने में जो काम किया है उसको उसका पारितोषिक नहीं मिल रहा है। इन्होंने जो गांव-गांव ढाणी तक मज़दूरों का जो उत्साह बढ़ा करके और जो संगठन को मजबूती दी है, इसलिए सब मज़दूरों ने, पूरे राजस्थान के मज़दूरों ने
मजदूरों के मसीहा जगदीश श्रीमाली को तीसरी दफे निर्विरोध चुना गया है। मजदूरों को बड़ा उत्साह है और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इंटक को एक चरम सीमा पर पहुंचाया। इसके लिए मैं सभी मजदूरों से लिए और सबको जगदीश श्रीमाली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं जीवन राम गुर्जर, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री। अब की बार जिस प्रकार से मजदूरों में जो जगदीश राज श्रीमाली के लिए खुशी की लहर दौड़ी है, वो इसीलिए दौड़ी है और राजस्थान के हर कोने कोने से जो मजदूर आया है वो इसीलिए आया है कि इनकी मेहनत और जिस प्रकार से मजदूरों का ये काम कराते हैं, जो हैट्रिक इन्होंने मानी है, हैट्रिक ही नहीं चौथी बार भी मजदूर इन्हीं के लिए समर्पित है। इनके आगे काम करने वाला, क्योंकि जब ये 16 घंटे काम करते हैं तो 17 घंटे काम करने वाला ही आगे आ सकता है। जिस प्रकार से मजदूरों में इन्होंने जान फूंकी है और पूरे राजस्थान में एक प्रकार से मृत इंटक संगठन को इन्होंने चरम पे पहुंचा दिया। आज फर्स्ट नंबर की इंटक संगठन है। तो मजदूर इसीलिए इनसे प्रभावित है क्योंकि ये मजदूरों के हक और हुकूक के लिए पूरा जी जान लड़ा करके और उसको हक दिलवाते हैं। और हमने यहाँ तक भी देखा है कि चाहे भले ही दूसरे संगठन का भी कोई आदमी है और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व करने वाले लीडरों ने ये कहा कि हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, उसके लिए भी ये मंत्री जी से जा कर के और उनको अपनी बात मनवाई है। इसीलिए दूसरे संगठन भी जगदीश राज श्रीमाली जी को मानते हैं। हम अब की बार जो चुना गया है सर्वसम्मति से, इसलिए हमारे को बहुत खुशी है और हम मजदूरों का कार्य होगा, हमें पूर्ण उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। जिस संगठन के 9 लाख कर्मचारी निर्विरोध अध्यक्ष पद का चुनाव करके भेजते हैं, तो उसमें कहीं भी ऐसा संशय नहीं रहता कि कहीं भी काम करने में कर्मचारियों की समस्याओं में व्यवधान है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे संगठन हैं, जितने हमारे फेडरेशन हैं, किसान और मजदूर असंगठित क्षेत्र के जो भी काम बाकी हैं, ये 2 साल हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे भी कर्मचारी और मजदूरों के हित में काम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी समस्याएं जो हैं जल्दी से जल्दी भाई साहब श्रीमाली जी समाधान कराएंगे और इंटक संगठन बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। 2011 में हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु जगदीश राज श्रीमाली जी ने इंटक के ये कार्यकारी अध्यक्ष बने। 2011 में हमारी जो मेंबरशिप थी वो 25,000 थी और राजस्थान में लोग इंटक को भूल सा गए थे। जब जगदीश राज श्रीमाली जी ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने धुआंधार राजस्थान के अंदर ढाणी ढाणी पंचायत, ब्लॉक, वार्ड, हर क्षेत्र में जाकर जिस तरीके से मज़दूरों को उनका हक दिलाया और मज़दूरों के अंदर अपना विश्वास पैदा किया और मज़दूरों ने उसी चीज़ को, जो मज़दूरों को विश्वास मिला, उनको जो ताकत मिली, उनके लिए जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई, उसका मज़दूरों ने अभी 26/12/2021 को तीसरी बार हमारे जगदीश राज श्रीमाली जी को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना और हम सब इनके साथ हैं और हम सब की ये ताकत हैं और हम सब जिस तरीके से ये रात दिन इंटक के लिए, मज़दूरों के लिए रात दिन अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, उससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और हम सब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी तरह भागना चाहते हैं। जय हिंद। मैं कृष्ण शर्मा, यूथ इंटक जिलाध्यक्ष जयपुर। मैं हमारे मजदूरों के मसीहा और राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय जगदीश राज श्रीमाली जी को तीसरी बार पुनः निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने पर मैं उनको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और आज राजस्थान के हर तबके में हर मजदूर हर्षोल्लास मना रहा है कि उन्हें दोबारा तीसरी बार फिर से श्रीमाली जैसे उनके रक्षक मिले हैं यहाँ पे राजस्थान में। उनके लिए सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।